संत कोई शरीर नहीं है, ये भगवान कोई शरीर नहीं है। चल रे मन वैराग्य होगा, चिंता मत कर उसका होगा, चिंता को चिता बनाकर उसमें रंग जा। चल रे मन वैरागी हो जा। आत्मदेव वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे हैं, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। संत ने देखा एक ब्राह्मण रो रहा है, ज्ञानी ब्राह्मण। संत आत्मदेव के पास गए क्यों? संत इसलिए गए कि एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान को अब तक नहीं समझ पाया, तो आज संत ज्ञान रूपी दर्पण दिखाने के लिए आत्मदेव के पास गए। बोला देगा, लेकिन आत्मदेव ज्ञान रूपी दर्पण नहीं देख पाते। बंधुओं, आत्मदेव रोने लगे। जैसे आत्मदेव रो रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से ये सांसारिक जीव रोता है। क्या रोता है? हमें पुत्र नहीं मिला, हमें पुत्री नहीं मिली, हमें धन नहीं मिला, हमें वैभव नहीं मिला, हमें यश नहीं मिला, हमें कीर्ति नहीं मिली, हमें गाड़ी नहीं मिली, हमें बंगला नहीं मिला। और देखो, सत अगर है तो असत भी है, और असत अगर है तो सत्य भी है। आत्मदेव जी रोए। संत भगवान ने मस्तक पढ़ा, कहा कि उच्चा ज्ञानम प्रजारूपम। बोले भैया आत्मदेव आपको तो बड़ा ज्ञान है, आप अपने ज्ञान का अर्थ नहीं समझ पा रहे। आपने पुस्तकीय ज्ञान ले लिया, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान है उस ज्ञान को नहीं समझ पाए। और यदि आत्मदेव को ज्ञान होता तो वो पुत्र के मुंह में रोते ना। वास्तव में आत्मदेव ज्ञानी नहीं थे, वो अज्ञानी पुरुष थे। और जिसको ज्ञान होता है वो कभी कामना स्पर्श नहीं करता, उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। ज्ञान का मतलब है सब और सबका बोध हो जाना। और सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, परमात्मा की शरण। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति क्या कहता है? मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, हो मेरे बांके बिहारी, मैं आ गया, मैं शरण तेरी। ज्ञान हो गया तो प्रभु की शरण है। और एक ज्ञानी आत्मदेव प्रभु की शरण छोड़ करके आज सांसारिक कामनाओं को स्पष्ट कर रहा है। वो कैसा ज्ञानी है? अरे ज्ञानी तो परमात्मा है, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। इस पूरे विश्व में कितनी जनता, पक्षी हैं, वनस्पति हैं, कितने जीव हैं, लेकिन भगवान सबकी सुनता है। भगवान ने आपसे कहा क्या कि मुझे ये चाहिए, बताओ, बोलो। अरे संसार का जीव एक लोटा जल चढ़ाता है और 1000 कामना भगवान के सामने रख देता, भगवान बेचारे सुन लेते हैं। लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते कि भैया मुझे कुछ चाहिए। अपने मन की भगवान के सामने स्पष्ट करी बात, लेकिन भगवान के मन की जानी नहीं जानी। भगवान को समझा नहीं समझा, बस अपनी कहते रहे भगवान, बस तुम्हें कोई नहीं है, क्योंकि भगवान मौन है। जो सुनता है, जिसे आत्म तत्व का ज्ञान है, वास्तव में वही ज्ञानी है। आत्मदेव को ज्ञान नहीं था, इसीलिए संसार की कामना में गुरु। संत ने कहा कि भैया 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं है। संत ने दर्पण दिखा दिया कि तेरे कोई संतान नहीं है 7 जन्म तक, फिर भी रोने लगे। और अज्ञानता का परिचय आत्मदेव ने कैसे दिया? आत्मदेव संत के चरणों में माथा पटकने लगे और एक और कह दिया कि भैया संत देवता, यदि आप मुझे संतान होने का वरदान नहीं दोगे
हो जाते हैं, कभी आपसे कुछ नहीं कहते, बोलिए ये है ज्ञानी। राम जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, ठाकुर जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, किशोरी जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नामक कन्या जिन्होंने श्री राघव जी महाराज की शरण लेकर के ज्ञान का परिचय दिया, वही हनुमान वास्तव में ज्ञानी है वो। और आत्मदेव अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार की वासनाओं में लिप्त है, वो नाराज हो रहा है। और जो ज्ञानी होते हैं वो सदा देते हैं, पेड़ सदा देते हैं छाया, हवा प्रकाश हमें मिलता है। पेड़ सदा देते हैं छाया, अपने हित तो पशु भी जीते, औरों के हित जीना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अपने हित तो पशु भी जीते, औरों के हित जीना सीखे। जो औरों के हित जीते हैं वास्तव में ज्ञानी वही है, और जो केवल अपने हित जीते हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकते, वो तो सबसे बड़े अज्ञानी पुरुष हैं। और वृंदावन बिहारी नाथ जय बोलो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, संत भगवान ने संतान न होते हुए भी फिर भी प्रसाद दे दिया कि तुम्हारे संतान हो जाएगी। संतान कैसे होगी? जब तुम्हारी पत्नी अच्छा आचरण करेगी। क्या करेगी पत्नी? क्या करना चाहिए पत्नी को? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करेगी। कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अच्छा आचरण करेगी तब संतान होगी। अगर अच्छा आचरण नहीं करेगी तो ये फल भी निष्क्रिय हो जाएगा। और देखो वही हुआ, आत्मदेव का फल लेकर के आते हैं, अपनी पत्नी किसके पास? नाम बताओ। धुंधुली, धुंधली, धुंधली नाम है अंधकार का, जिसे कोई ज्ञान नहीं। अंधकार स्वरूप है धुंधली, अटपटी बातें करता है अंधकार। अंधकार में कुछ नहीं मिलता। धुंधली को फल लाकर के दिया, और धुंधली बेचारी फल को देख करके कह रही है कि देखो अगर मैं ये फल खा लूंगी तो मेरा गर्भ मोटा हो जाएगा, और जब मेरा शरीर का वजन बढ़ जाएगा